क्या आपने कभी भारतीय रेलवे के स्लीपर क्लास में यात्रा की है? अगर की है तो आपको पता होगा कि ये क्लास अक्सर यात्रियों से खचाखच भरा रहता है। मगर क्यों? क्या रेलवे इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कर रही है या फिर हमें ही कुछ बदलाव करने होंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेलवे के स्लीपर क्लास में भीड़ क्यों रहती है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसे कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और रेलवे ने अब तक इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला पॉइंट, भारतीय रेलवे के स्लीपर क्लास में भीड़ क्यों रहती है? उसका सबसे बड़ा कारण किफायती किराया, अफोर्डेबल टिकट प्राइस। भारतीय रेलवे में स्लीपर क्लास का किराया सबसे सस्ता है, खासकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए। जब एसी कोच की तुलना में किराया आधे से भी कम होता है तो ज्यादातर यात्री स्लीपर क्लास को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा कारण है रिजर्वेशन की समस्या, रिजर्वेशन इशूज एंड वेटिंग लिस्ट टिकट्स। रेलवे में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और सीमित कोच होने के कारण टिकट जल्दी ही फुल हो जाते हैं। वेटिंग टिकट वाले यात्री भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिससे भीड़ बहुत बढ़ जाती है। तीसरा बड़ा कारण है अनरिजर्व पैसेंजर की घुसपैठ। कई बार बिना रिजर्वेशन वाले यात्री भी स्लीपर क्लास में बैठने या लेटने की कोशिश करते हैं, जिससे सीटों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है। अगला कारण है त्योहारी सीजन और छुट्टियों में भीड़, फेस्टिव एंड हॉलीडे रश। त्योहारों, गर्मी की छुट्टियों और विशेष अवसरों पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है। अगला कारण है अपर्याप्त कोच और ट्रेनें। भारत जैसे विशाल देश में रेलवे की मांग बहुत अधिक है, लेकिन ट्रेनों की संख्या सीमित है। कई रूट्स पर ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों का बोझ बढ़ जाता है। इस भीड़ को कम करने के संभावित उपाय, पॉसिबल सोल्यूशन टू रिड्यूस क्राउडिंग। स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाना, इंक्रीज स्लीपर कोचेज। रेलवे को अधिक स्लीपर कोच जोड़ने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को आरक्षित सीटें मिल सके। अनारक्षित यात्रियों पर सख्त नियम, स्ट्रिक्ट रूल फॉर अनरिजर्व पैसेंजर्स। बिना टिकट या वेटिंग टिकट वालों के स्लीपर कोच में घुसने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिक टीटी नियुक्त किए जाएं ताकि अनाधिकृत यात्रियों को हटाया जा सके। वेटिंग लिस्ट में सुधार, बेटर वेटिंग लिस्ट मैनेजमेंट। अगर किसी यात्री का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उसे ट्रेवल करने से रोका जाए और विकल्प के रूप में दूसरी ट्रेनों की जानकारी दी जाए। अधिक ट्रेनों की व्यवस्था, इंक्रीज ट्रेन फ्रीक्वेंसी। जनसंख्या को देखते हुए रेलवे को महत्वपूर्ण रूट्स पर और अधिक ट्रेनें चलानी चाहिए, खासकर त्योहारों और छुट्टियों के समय। अगर छोटे शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें चलाई जाएं तो मेन ट्रेनों पर दबाव कम होगा। अब समझते हैं रेलवे द्वारा उठाए गए कदम। स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों और छुट्टियों के समय रेलवे विशेष ट्रेनों का संचालन करता है ताकि यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल सके। आरक्षित और अनारक्षित कोचों की सख्त निगरानी। अब रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अनाधिकृत यात्रियों पर नजर रखने के लिए अधिक टीटी और रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती कर रहा है। वंदे भारत और स्लीपर वेरिएंट की योजना। अब रेलवे वंदे भारत जैसी ट्रेनों के स्लीपर वेरिएंट लाने का काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिल सकें। अधिक ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन। तेज रफ्तार ट्रेनों और अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन से ट्रेनों की गति बढ़ेगी, जिससे और अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। ऑनलाइन टिकटिंग में सुधार, बेटर डिजिटल बुकिंग सिस्टम। अब ऑनलाइन टिकटिंग और रेलवे ऐप्स के जरिए सीट की उपलब्धता को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे यात्री आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के स्लीपर क्लास में भीड़ का सबसे बड़ा कारण उसकी किफायती दरें, ट्रेनों की सीमित संख्या और अनारक्षित यात्रियों की घुसपैठ है। लेकिन रेलवे लगातार इस समस्या को हल करने के लिए कदम उठा रही है। अब सवाल आपसे, आपको लगता है स्लीपर क्लास में भीड़ कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? क्या रेलवे को और कड़े नियम बनाने चाहिए या फिर हमें ही अपनी यात्रा की प्लानिंग में बदलाव करना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।